जीवन यापन के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होगी। सीमा तो कहती है सचिन अगर बाहर जाएंगे तो लोग उसे मार देंगे जान से, इसीलिए सचिन घर में रहता है, काम नहीं करता है। नहीं, सचिन काम करता है। सचिन ये किराना की दुकान पे 8,000 की नौकरी करता है और उसी नौकरी के हिसाब से उसका घर परिवार चलता है। काम बाहर कौन देगा वो काम? सवाल वहाँ खड़ा हो जाएगा। अगर आप मोस्ट वांटेड अपराधी हो, बहुचर्चित हो जाए। एक समस्या हमारे अरुण गोविल जी के जो भगवान श्री राम का किरदार निभाए थे, अच्छा चरित्र था, लेकिन बहुचर्चित होने के बाद जब उनके सामने आर्थिक उन्हीं का इंटरव्यू है कि आर्थिक समस्याएं आने लगी तो काम की खोज में बम्बई जाने लगे। जिस ऑफिस में जाते थे कि सर हमें काम दे दीजिए, तो लोग उनके पैर छू लेते थे। देखिए, पैर छू लेते थे कि सर हम आपको कैसे काम दें। भगवान श्री राम को जो रोल अदा किया, अभी जो है मेरठ से चुनाव लड़े हैं, तो जब आदमी बहुचर्चित हो जाता है ना तो उसको काम नहीं मिल पाता है। हाँ, तो सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए या नहीं? ये सरकार के जांच का विषय। तो जनता क्या कहती है? सरकार को छोड़िए, जनता क्या कहती है? चला जाना चाहिए। एक बात सुनिए, भारत में लड़के और लड़कियों को तो कमी है नहीं। उसका क्या सीमा, सचिन का जो है परिवार, समाज, नाते रिश्तेदार मर गए थे, टूट गए थे। आजकल शादी जो होती है, आपको मैं बताऊं, अगर हमारे रिश्ते में किसी लड़के के या लड़की की शादी नहीं होती है ना, तो लोग कहते हैं भैया इसकी शादी करा। हम यहाँ वहाँ एक सोचते हैं चलो इसका मैच कर रहा है, इसे शादी करा दो। गलती तो दोनों ने किया है। अब बहुत बड़े पैमाने की गलती है। आज एक प्रश्न सचिन पर भी उठ सकता है कि अगर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। पाकिस्तान से अवैध तरीके से तारों के नीचे से 4 बच्चों को लेकर के भारत आई सीमा हैदर के बारे में जनता क्या कहती है, आइए बात करते हैं। चलिए, हमारे साथ हैं। आपका नाम? फूलचंद यादव। फूलचंद जी, ये बताइए कि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में आई है, उसको आप जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। उत्तर प्रदेश का नोएडा जो शहर है, रबुपुरा से जो है 4 किलोमीटर दूर, ठीक है, वहाँ रबुपुरा गांव में रहती है। मैं गया था उसे देखने भी। अगर वो आई है तो ये विश्लेषण करने की बात है कि वो प्यार की दीवानी हो करके आई है कि आतंकवादी संगठनों से उसके कहीं तार जुड़े हैं। तो अगर तार नहीं जुड़े हैं तो प्रेम जो है एक किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर दोनों का, अगर सीमा सचिन ने पबजी को लफ्जी बना दिया, इस बात को देखने के लिए पूरे भारत के लोग जो है सुनना और देखना चाहे कि कैसे बनाया गया। ये कहा जाता है कि ये दोनों पबजी खेलते थे, इसी बीच दोनों का अट्रैक्शन हुआ। एक बार आकर के नेपाल में जो है रुके 1 हफ्ता तक, फिर वो वापस चली गई। पाकिस्तान जा कर के उसने अपने पति के द्वारा जितनी जगह ज़मीन पैसे थी ना, करीब 12-13 लाख को बेच करके ना, और सऊदी अरब दूसरे देश से होते हुए नेपाल आई। नेपाल से फिर जो है आई। जब नेपाल में उन्होंने प्रवेश किया, सचिन जो है मार्गदर्शन करता रहा कि इस बस से आप ऐसे आ जाओ दिल्ली के लिए। बस आती, उस बस के द्वारा वो आ गए। काफ़ी दिन छिपे छिपाए जो है लोग जो है इस गांव में रहने लगे। ये हुआ कि बच्चों का एडमिशन का समय आ गया है, कैसे एडमिशन कराया जाए। तो सचिन ने एक वकील से जाके बात करता है कि वकील साहब हमारे बच्चों को ID बनाना है और ये बात आप किसी से मत कहना, हमारी मिसेज जो है पाकिस्तान से आई है। और वकील के पेट में कहाँ बात पचने वाली। वकील ने तुरंत जो है सारी ID लेकर के जा कर के एक पत्रकार को बताया कि देखो अपने रबुपुरा में एक पाकिस्तानी महिला आकर के रह रही है। अब पत्रकार जाकर तुरंत थाने में पूछने लगा कि आपको जानकारी है दरोगा जी कि आपके थाने में आकर के एक महिला जो है 4 बच्चों के साथ आकर के यहाँ रह रही है। पूरी टीम लग गई, फिर उसे कहीं से गिरफ्तार किया गया। आने के बाद जब सीमा आई तो अपने घर में नहीं रह रही थी, वो कहीं पर किराए पर रह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे जमानत पर दे दी कि दोनों जो है दाम्पत्य जीवन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताए। परंतु जांच का जो विषय है कि अगर एक औरत होकर के भारत के सीमा में प्रवेश कर जाती है तो हमें सीमा पर नहीं, हमें अपने सुरक्षा पर करना चाहिए कि हमारे प्रहरी जो है क्या इतने कमज़ोर हैं। आतंकी कैसे घुस आते हैं लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक होती है अपने ही पहरेदारों से। इतना लहू ना बाता भारत माँ के लालों का, गर उत्तर हम दे देते ऐसे ही भूचालों का। अरे हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, बात बात के चक्कर में कुछ कश्मीर गंवा बैठे। आज हमसे खामियां हो जाती है। एक औरत आ गई, कल आतंकवादी आ जाते हैं, बम विस्फोट लेकर के आ जाते हैं, किसी भी तरह से आ जाते हैं, तो हमारे देश के लिए खतरा है। अब रही बात आप क्या हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में आए हैं, तो अगर ये सिद्ध करती है कि हम दोनों को प्यार है, तो प्यार के मामले में सोचा जाता है कि हीर रांझा का भी मामला रहा, लैला मजनू का भी मामला रहा। तो आने वाले इतिहास में जो भारत के
वकील प्रमुख हैं, मुख्य रूप से जाने जाते हैं AP सिंह, उनका भी कहना है कि सीमा जो है ना प्यार में आई है, जिस तरह से ही राजा का प्यार रहा, लैला मजनू का प्यार रहा, तो उस प्यार को भी पीछे छोड़ दिया इसने। भाई 5222 किलोमीटर की यात्रा करके आना और साथ में बच्चों को लेके आना, ये तो अजीब हो। चूँकि देखो आए दिन कहानियाँ मिलती है कि प्यार में 32 टुकड़े भी हो जाते हैं। अब हमारा निजी जो मानना है, हम भारत के, हम भारत की बेटियों पे नाच करते हैं। जो बेटियाँ वक्त आने पे बैरियों का बच्चे चीर डालती है, ऐसी बेटियों पे हम नाच करते हैं। आपको मैं सुनाऊं, जिम्मेदारियों का, आज के माहौल के समय बात बता रहा हूँ, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियाँ। अब भी बेटी हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियाँ। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। हम उन बेटियों पे नाच कर सकते हैं भारत देश के, जो वक्त आने पे बैरियों के बच्चे चीर डालती है। रण बीच अकेली जो डटी रही, साहस के पवारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए थे पर अपनों से हारे थे। लक्ष्मीबाई थी, साहस के पवारे थे, रण क्षेत्र के मैदान में डटी रही, अंतोगत्वा अपने प्राण को गंवा दिया, केवल स्वाभिमान के लिए लड़ा। आज की बेटियां जो हमारे हैं ना, वो स्वाभिमान के लिए लड़ रही। आज भी भारत देश में बेटियों की पूजा की जाती है। ललिता, विशाखा, राधा रानी गर होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन को झुलाता कौन, इन बेटियों की पूजा होती है। सावित्री गर यहाँ पर होती नहीं, इस भारत देश में सावित्री गर होती नहीं तो सत्यवान को बचाता कौन। और कितने उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, क्या क्या सवाल बन जाएंगे कि अगर हमारे देश में गौरवशाली बेटियां होती तो भारत का नाम कल्पना चावला ने ऊंचा किया। जी, अंतरिक्ष बात तो हम सीमा हैदर की कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आई है। भारत की बेटियां तो देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो सीमा हैदर आई हैं उनको क्या, उन पर क्या कहना है आपका, ये बताइए। भारतवासी, हमें भारत पर नाज है, हमें भारत की बेटियों पर नाज है। कहाँ की कैसी संस्कृति है, कैसी सभ्यता है, कौन चरित्रहीन है, कौन दुष्चित्र है। हमारा देश जो है संस्कृत सभ्यता से भरा हुआ है। यहाँ की बेटियाँ भी स्वाभिमान वाली होती हैं और बेटे भी स्वाभिमान वाले होते हैं। और रही बात दुष्चरित्र लोगों की दुनिया में कमी भी नहीं है। अब उसके क्या चरित्र है, उसका चरित्र हम जिस दिन अपने भारत की बेटियों के, अपनी बेटियों का गिरा हुआ चरित्र पाएंगे ना, वहाँ पर डूब के मर जाएंगे। गांव की कहावत आपको सुनना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, बेटा वही मर जाए जो बाप का नाम हंसावे। नहीं, बेटा वही मर जाए जो बाप का नाम डुबोए, बेटी वही मर जाए जो कुल में कलंक लगावे। जो कुल में अगर एक बेटी गलती करती है, आपका कहना यह है कि पाकिस्तान से जो सीमा आई है उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। बेटा वही मर जाए जो बाप का नाम गवाए, बेटी वही मर जाए जो कुल में दाग लगाए। एक बेटी अगर गलत काम करती है तो माँ बाप, भाई बहन, परिवार, पास पड़ोस, नात रिश्तेदार सबकी नाक करती है। तो अगर सीमा ने किया है तो पूजनीय, आराधनीय और प्रशंसनीय काम नहीं है। शादी के जो तौर तरीके होते हैं, लव मैरिज के सिस्टम हो जाए, दिखावा में हो जाए और सांस्कृतिक सिस्टम हो जाए, हमारे जो संस्कार हैं कि जो है अगुआ के माध्यम से होता है ना, कि एक मीडिएटर होता है, उसके द्वारा शादी हो जाता है जाति आधार पर। सीमा का मीडिएटर कौन था? देखिए, शादी जो है अगर अंतर्जातीय होती हिंदू मुसलमान को तो भी चल जाती, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला से जुड़ गया। अगर हम किसी दूसरे देश में जाएंगे, अगर हमारे वैधानिक प्रपत्र नहीं होंगे मेरे पास, तो लोग मुझे शक की नज़र से देखेंगे। अगर उसको करना था तो सबसे पहले उसको अपने सारे दस्तावेज कंप्लीट करना चाहिए था। कोई जांच करे कि आप वहाँ के नागरिक है, हमारे पेपर है, हमारे बच्चों के ना, तब उंगली नहीं उठती। ऐसे कंडीशन में सरकार को न्यायिक जाँच करा करके उसको हिरासत में रखना चाहिए। और उसकी जो बेटियां आई हैं वो क्या रबुपुरा में सुरक्षित हैं? वहाँ के जो लोग हैं क्या उन पे गंदी नज़र नहीं डालेंगे? देखिए, बच्चे अभी छोटे होते हैं, बच्चे जो है भगवान के रूप होते हैं, देवियों के रूप में। भारत के देश में छोटी बेटियों को जो है पूजा किया जाता है नवरात्रि के समय। आज बेटियाँ छोटी हैं, कल वो बड़ी होंगी, तो उनके सामने प्रश्न होगा, समस्या होगी कि उनको किस स्कूल में एडमिशन होगा। और उन जो लड़कियाँ बड़ी हो जाती है तो एक शादी के भी समय होता है, तो कौन उनसे शादी ब्याह करेगी? लड़के के सामने भी आएगी। और लड़का अगर जो आया है वो बड़ा हो जाए, कहीं काम करने जाएगा, तो वहाँ एक सर्टिफिकेट डिमांड होती है कि आप भारतीय नागरिक हैं, आप किसके बेटे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। जब लोग जानेंगे ये पाकिस्तान आई सीमा की लड़की है, हैदर की लड़की पाकिस्तान की है ना, तो वहाँ पर लोग जहाँ काम के एबुल होने के बावजूद भी, एबिलिटी रखने के बावजूद भी ना, लोग इसे काम नहीं देंगे। आज भारत में
योग्यता और दक्षता निपुणता के आधार पर लोगों को काम दिया जाता है। जब आज सचिन कोई काम देने के लिए राजी नहीं, सीमा को काम, तो